हेलो। हाँ हाँ, मैं सालवी संतोष बोल रहा हूँ मैम। हाँ, बोलो संतोष। हाँ मैम, ये जो टाइमिंग है ना, हाँ, प्रॉब्लम तो नहीं ना होती? टाइमिंग में क्या प्रॉब्लम है? यानी कि ऑफिस में यही टाइम पे जाना पड़ेगा या ऑफिस? यही टाइम से जाना है, यही टाइम पे आना है। अब जीआरओ हो तो अगर मंडे को 10 बजे जाओ, 4 बजे वापस आ जाओ। हाँ, अगर ये टाइमिंग ना हो, इससे ज्यादा वर्क होगा तो कंप्लेंट कहाँ करेंगे? ओके, देखो ऐसा होता है कभी कभी महीने में 1, 2 या 3 बार काफी वर्क प्रेशर के कारण आपको 1, 2 घंटा एक्स्ट्रा बैठना पड़ सकता है, कहीं ठीक है? तो एक रात में 8 बजे 7 बजे तक नहीं, होगा। नहीं, नहीं, नहीं। अगर ऐसा आपके ब्रांच मैनेजर कर रहे हैं, मेरे को, मनोज सर को या हर्षल को तुरंत, ठीक है? क्योंकि इन्फॉर्म अगर करने के ब्रांच, बाद अगर उसने निकाल दिया तो क्या करे फिर? कौन निकालेगा? एचआर मैनेजर के बगैर आपको कोई कंपनी से निकाल नहीं सकता है। ठीक। आपको इन्फॉर्म करना है मुझे, हर्षल या तो मनोज सर को, ठीक है? ओके। आप इन्फॉर्म करोगे तभी हमें पता चले इतने देर तक रुके हो, तब जाके ब्रांच मैनेजर से हम बात कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि आप प्लीज मत रुकाओ, ठीक है? ओके, ठीक है। महीने में तो यार ठीक है, हो सकता है, लेकिन रोज का मत आदत लगाओ, हाँ? 2-3 बार तो है, लेकिन वो हर दिन रात तक कहते तो क्या करें? नहीं, 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 नहीं रुकने का। ऑफिस टाइमिंग मैंने अभी बता दिया ना, उसी टाइम के हिसाब से जाओ आओ, ठीक है? लेकिन इतना ध्यान रखो है, अगर आपका काम पेंडिंग है तो ब्रांच मैनेजर आपको रुकाएंगे। अगर आपका काम पेंडिंग नहीं है तो आप खुद बोल के जा सकते हो। ठीक। ठीक। नेक्स्ट है बीइंग आईडीएफसी फर्स्ट भारत सिटीजन विद टीम मेंबर। टीम मेंबर का क्या मतलब होता है? आपके ब्रांच में जितने भी स्टाफ काम कर रहे हैं, या तो आईडीएफसी में जितने काम कर रहे हैं, ठीक है, आपके कलीग के साथ आपको पोलाइटली और रिस्पेक्टफुली बात करना है, ओके? किसी को भी अब्यूज नहीं करना, सॉरी, किसी को प्रोवोक नहीं करना है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। डीलिंग विद प्रेस एंड मीडिया, अगर कोई बड़े इवेंट्स होते हैं जहाँ पे जर्नल, ठीक है, ऐसे सिचुएशन में अगर कोई जर्नलिस्ट ने या प्रेस वालों ने आपसे पूछा के कि कंपनी का कितना पीओएस है ये साल, ठीक है, टारगेट है, ठीक है, तो आपको क्या बताना है कि मैं ऑथराइज पर्सन नहीं हूँ ये सब चीजों को डिस्क्लोज करने के लिए। जो ऑथराइज पर्सन है आप उनके पास जाके, ओके? डीलिंग विद अदर मीडिया जैसे इंटरनेट, ब्लॉग एंड सोशल मीडिया, इसमें क्या होता है ना, अगर आपके पास व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है, तो उसमें कंपनी का लोगो वगैरह अगर आप यूटिलाइज कर रहे हो तो आपको उसके लिए अर्जुन सर, एमडी सीईओ से परमिशन लेना जरूरी, ठीक है? एमडी से परमिशन होगा तभी आप वो लोगो यूटिलाइज कर सकते हो, ओके? अभी कुछ सिचुएशन में ऐसे होता है कि एचआर मैनेजर्स इंटरव्यू का पैम्फलेट्स, ठीक है, तो एचआर मैनेजर्स को राइट्स नहीं है कि वो अपने नाम पे रिक्रूटमेंट का पैम्फलेट बनाए, ठीक है? कंपनी के नाम पे ही वो बना सकते हैं। अगर या फेरी करते हैं, ठीक है, तो ये एक क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा इशू हो सकता है, ओके? इसीलिए आपको जब मीडिया में आप हो तो आपको ध्यान रखना है इन सब चीजों का। कॉन्फ्रेंस, अवार्ड्स एंड पब्लिक इवेंट, अभी परम जो इवेंट है वो काफी बड़े होते हैं, ठीक? परम इसमें काफी कुछ चीजें पॉलिसी के अंदर आप लोग को करना पड़ता है, ठीक है? जैसे कि मैंने यहाँ पे मीडिया बताया, अगर आपने कॉन्फ्रेंस में जाके कुछ गलत बोल दिया, ठीक है, समझो आपको बुलाया गया था कोई स्टेट लेवल कॉन्फ्रेंस में,
कॉन्फ्रेंस में, वहां पे आपने आईडीएफसी के बारे में कुछ ऐसे इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज कर दिया जिसके वजह से कंपनी के रेपुटेशन को नुकसान हो सकता है, वो तुरंत ही टर्मिनेट कर सकती है। ओके। डीलिंग विद पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल पार्टीज के साथ अगर आपका उठना बैठना है तो आपको थोड़ा कम, क्योंकि पॉलिटिशियन के साथ अगर आप रिलेशन रखोगे तो आगे जाके कंपनी को प्रॉब्लम हो सकता है, प्रोटेस्ट हो सकता है, स्ट्राइक हो सकता है, ठीक है, प्राइस बंद करवा सकते हैं, काफी कुछ चीजें हो सकती है, इसीलिए आपको पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोई डीलिंग्स नहीं रखना है। डीलिंग विद कंपनी, सप्लायर, वेंडर और पार्टनर, बता दिया, थर्ड पार्टी एजेंट्स के साथ कोई आपको पर्सनल रिलेशन नहीं रखना है। ओके। स्पेशली हमारे जीआरओ जो कि फीमेल बातचीत करते हैं, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है जो आपके कस्टमर है वो कस्टमर ही रहे, बॉर्डर क्रॉस नहीं करना है, स्टेशन में रहना है, ठीक है। यहाँ तक सबको यस। ओके। अभी हम देखेंगे कि आपने अगर फ्रॉड किया, ठीक है, या पॉलिसी के खिलाफ जाके कुछ चीज किया तो क्या डिसिप्लिनरी एक्शन आप, ठीक है। तो सबसे पहला है स्कोप एंड कवरेज, इसमें ये लिखा है कि डिसिप्लिनरी एक्शन सारे आईडीएफसी फर्स्ट भारत एम्प्लॉइज पे लिया जाए पीरियड पे हो, ओके, या तो फिर कोई और ब्रांच, ऑफिस या आईडीएफसी के बाहर काम कर रहे हो, मतलब आईडीएफसी के कोई ब्रांच कर रहे हो, उन सारे एम्प्लॉइज पे ये डिसिप्लिनरी एक्शन पॉलिसी लागू होता है। ओके। इवन कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअल बेसिस पे जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ पे उन पे। ओके। इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस में क्या लिखा है उन्होंने, अगर किसी एम्प्लॉय ने फ्रॉड करते हुए देखा है और जाने क्या चाहिए तो एम्प्लॉय को तुरंत ही अपने रिपोर्टिंग मैनेजर को या सुपीरियर को ये चीज इन्फॉर्म कर देना है। ओके। मिसकंडक्ट का क्या मतलब होता है, मिसकंडक्ट का ये मतलब होता है कि अगर आप पॉलिसी वायलेशन कर रहे हो, कंपनी ने जो रूल्स एंड रेगुलेशन बताया है उसके में जब कर रहे हो तो इसको मिसकंडक्ट बोला जाता है। ओके। अभी कुछ टाइप है हमारे मिसकंडक्ट के, हम वो देख लेते हैं। तो ट्रांजैक्शन फ्रॉड, कस्टमर ट्रांजैक्शन फ्रॉड में क्या होता है ना, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर आप पे बहुत ट्रस्ट कर रहा है, ठीक है, वो लोन लिया है आपसे, लेकिन आप देते वक्त कुछ अमाउंट अपने जेब में रख लिया, कस्टमर ने हो सकता है काउंटर में गिना नहीं होगा, घर जाके गिनने पे उसको पता चल रहा है कि आपने कुछ अमाउंट नहीं को, तो वो ब्रांच में आके कंप्लेन कर सकता है, अगर आप पकड़े गए उस चीज में तो आपको सीधे टर्मिनेट कर देंगे। ओके। तो ये होता है कस्टमर ट्रांजैक्शन फ्रॉड। फ्रॉड, चीटिंग एंड थेफ्ट, इसमें क्या होता है, मैं बीओएम का एग्जांपल देती हूँ। बीओएम के पास कैश होता है, ठीक है, कैश डीलिंग मोस्टली बीओएम्स करते हैं, जिनको सब कुछ पता होता है ब्रांच के बारे में, इन एंड आउट सब पता होता है, ठीक है। अगर किसी बीओएम ने ये सोचा कि चलो आज मैं 500 रुपए रख लेता है, तो ये इंटरनल फ्रॉड में आता है। ओके। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ मटेरियल इंफॉर्मेशन एट वर्क, इसमें क्या होता है